हेलो दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी फार्म वगैरह चलाते हो तो ऐसे में आपको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते हो। ऐसे में करंट अकाउंट की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाने जाते हो तो लगभग 95% बैंक इंडिविजुअल पर्सनल करंट अकाउंट तो खोलते ही नहीं है। बैंक वाले क्लियर तौर पर मना ही कर देते हैं कि इंडिविजुअल करंट अकाउंट आपके पास नहीं खुलेगा। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जरूरत बड़ी चीज है, यहाँ पर आपको करंट अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेटीएम में जो करंट अकाउंट दिया जाता है उसको किस तरीके से ओपन करना है और करंट अकाउंट से जुड़ी सारी जरूरी चीजें अगर आप पहली बार करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, करंट अकाउंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और करंट अकाउंट काम किस तरीके से करता है और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि पेटीएम में जो करंट अकाउंट की हमें सुविधा दी जाती है उसे ओपन किस तरीके से करना है, यूज किस तरीके से करना है और आपका पेटीएम में करंट अकाउंट खुलेगा कैसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अकाउंट के फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर हमें करंट अकाउंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, करंट अकाउंट की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे हम बिजनेस पर्पज से यूज कर सकते हैं। अगर हम करंट अकाउंट को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट इनकम टैक्स या कोई भी आयकर विभाग कोई भी आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकेगा। कहने के लिए करंट अकाउंट है लेकिन वो बिजनेस पर्पज से ही खुलवाया जाता है। तो यहाँ पर आप करंट अकाउंट को बिजनेस पर्पज से खुलवाकर कैसा भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितना भी मनी विड्रॉल, कितना भी मनी डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कैसी भी लिमिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अब आपके मन में आएगा कि भाई सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंट क्या होता है। देखिए, करंट अकाउंट क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, करंट अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही खोला जाता है, वो आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं खुलवा सकते हो। और जो आपका सेविंग अकाउंट होता है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो किसी बैंक के माध्यम से, यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी देखने को मिलती है करंट अकाउंट को खुलवाने के लिए। वहीं पर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट को खुलवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से खोल दिया जाएगा आपका सेविंग अकाउंट। और रही बात डिफरेंट की, तो यहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। यहाँ पर रोजमर्रा की खर्चों के हिसाब से ही आप यहाँ पर मनी विड्रॉल, मनी डिपॉजिट, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हो। लेकिन करंट अकाउंट में अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई बिजनेस के लिए तो दिन में कम से कम 1000 बार आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और हजारों ट्रांजैक्शन पर डे होंगे। तो यहाँ पर तो आपको दिन भर करंट अकाउंट को इस्तेमाल करते ही रहना है। तो इसीलिए करंट अकाउंट को बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट में आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, वो सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको एक सेविंग अकाउंट में देखने को मिलती हैं। और सेविंग अकाउंट में भी वो आपको सारी सर्विसेज सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको करंट अकाउंट में देखने को मिलती है। बस इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक बिजनेस पर्पस, दूसरा पर्सनल यूज के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिजनेस करते हो छोटा या बड़ा, तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट तो खुलवाना ही होगा और खुलवाना भी चाहिए। अपने बिजनेस को अगर ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर करंट अकाउंट तो नॉर्मल सी चीजें खुलवाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं करंट अकाउंट को यूज कैसे करना है और सेविंग अकाउंट को यूज कैसे करना है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट को यूज करने का प्रोसेस लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको एक पासबुक दी जाती है। अगर आप नेट बैंकिंग खुलवाना चाहो तो नेट बैंकिंग मिल जाएगी, अगर आप मोबाइल बैंकिंग खुलवाना चाहो तो मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी, अगर आप एटीएम डेबिट कार्ड लेना चाहो तो डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि
सेविंग अकाउंट में सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं करंट अकाउंट को यूज करने को। तो यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह की पासबुक नहीं मिलती है और यहाँ पर इसको यूज करने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा तरीका होता है, वो तरीका होता है नेट बैंकिंग। आप जिस भी बैंक से अपना करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसी बैंक की आपको कॉर्पोरेटिव नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आप जैसे ही अकाउंट खुलवाओगे तो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नेट बैंकिंग नहीं चाहिए, आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग लेनी ही होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की पासबुक का रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, आपको नेट बैंकिंग लेनी ही होगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेविंग अकाउंट में जो नॉर्मल नेट बैंकिंग होती है उस तरीके की नेट बैंकिंग आपको नहीं मिलेगी। सेविंग अकाउंट से थोड़ी डिफरेंट नेट बैंकिंग आपको यहाँ पर कॉर्पोरेटिव बैंक की नेट बैंकिंग देखने को मिलती है करंट अकाउंट में। यहाँ पर आपको वो सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं जो कि सेविंग अकाउंट की नेट बैंकिंग में होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको करंट अकाउंट की नेट बैंकिंग में देखने को मिलती है, बल्कि इससे ज्यादा ही चीजें आपको करंट अकाउंट की नेट बैंकिंग में देखने को मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि करंट अकाउंट में आपको लिमिट, क्रेडिट लिमिट, डिपॉजिट लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट, किसी को भी कोई भी मतलब नहीं होता है। आप जितना चाहे पैसे निकालो, जितना चाहे पैसे डालो, तो यहाँ पर आप दम से यूज कर सकते हो करंट बैंक के अकाउंट को। और दूसरी चीज यहाँ पर करंट अकाउंट की मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप किसी बैंक के माध्यम से करंट अकाउंट खुलवाते हो अपना, तो यहाँ पर 3-4 तरीके के करंट अकाउंट खोले जाते हैं। पहला तो आपका इंडिविजुअल, दूसरा आपका फार्म से रिलेटेड, तीसरा आपका हिंदू एंड रेगुलेशन के मुताबिक और चौथा आपका अदर बिजनेस से रिलेटेड। मतलब कि आपका कोई फार्म है, स्कूल है या फिर कोई आपकी फैक्ट्री है तो उसके नाम पर भी आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री का, अपने स्कूल का, अपने फार्म का, अपने विभाग का एक पैन कार्ड बनवाना होगा, ठीक है ना। उस विभाग के नाम से पैन कार्ड बनेगा। मान लीजिए स्कूल का आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, स्कूल के नाम से एक पैन कार्ड बनेगा, स्कूल का एक पैन नंबर अलग से जनरेट होगा और स्कूल के नाम से ही वो करंट अकाउंट बनेगा। यहाँ पर ज्यादातर केसों में तो करंट अकाउंट आपके फार्म या फिर आपकी जीएसटी के आधार पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर आपका इंडिविजुअल करंट अकाउंट बनवा दिया जाए। तो अगर आप अपना इंडिविजुअल करंट अकाउंट बनवाना चाहते हो पेटीएम में, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पेटीएम की फुल केवाईसी करवा लेनी होगी, केवाईसी पॉइंट पर जाकर, ठीक है ना। यहाँ पर पेटीएम की फुल केवाईसी करवाने के बाद आपको सिंपली इंटरनेट पर सर्च कर देना है पेटीएम इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर जैसे ही सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद सिंपली जिस मोबाइल नंबर और जिस पासवर्ड की मदद से आप अपने पेटीएम ऐप पर लॉगिन करते हो, उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह मांगेगा, जैसे कि पैन डिटेल्स वगैरह बाकी की चीजें मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर एक एक करके आपको सारे स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं और यहाँ पर आपको सक्सेसफुली अपना पेटीएम का करंट अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे ही करंट अकाउंट खुल जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की पासबुक वगैरह नहीं होती, ना ही इस करंट अकाउंट को आप अपने पेटीएम के ऐप में लॉगिन कर सकोगे। इसे यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आपको अपने मोबाइल का वेब ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर सर्च कर देना है पेटीएम नेट बैंकिंग, यहाँ से आपको करंट अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका वही रहेगा जिस आईडी पासवर्ड से आप अपने पेटीएम के ऐप में लॉगिन करते हो। इसके बाद बात आती है आपके पेटीएम के करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्या रहेगा। यहाँ पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, जिस तरीके से हम पेटीएम के सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं पेटीएम ऐप की मदद से, उसी तरीके से आपको पेटीएम के करंट अकाउंट का इस्तेमाल आपको पेटीएम की नेट बैंकिंग के थ्रू ही करना है। वहीं से आपको अपना डेबिट कार्ड जनरेट करना है, वहीं से आपको अपनी चेकबुक जनरेट करनी है और वहीं पर आपको अपना करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मिल जाएगा। आईएफएससी कोड जैसे कि मैंने आपको बता दिए P/TM 012345 ये हो गया आपका आईएफएससी कोड। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों का ही पेटीएम का आपका आईएफएससी कोड एक ही रहे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर ही बदल दिए जाएंगे। करंट अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा 21 और आपके मोबाइल नंबर की 10 डिजिट वो आपका करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर हो जाएगा और सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा 10 डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी चीज आप समझ चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिएगा इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।